बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है और एक थ्योरम में इसका कर चुका हूँ, 10.1 में कर चुका हूँ। अभी हम करेंगे 10.2। 10.2 थ्योरम आसान है, इसको आप इजीली, ये हमने 8 में भी किया है। इसी तरह का एक थ्योरम हमने 8 में भी किया है और अभी इधर 9th में भी 7 में भी किया था और अभी इधर 8 में भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो स्टेटमेंट हमारे सामने लिखा जा चुका है। हमें पेपर में ये चीज़ गिवन होगा जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, ये हमें गिवन होगा और बाकी चीज़ जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ या इसके बाद अभी लिखूंगा, ये तमाम के तमाम आप लोगों ने अपनी तरफ से मतलब इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करके, समझ करके, इसके बाद जो है आंसर है वो लिखना है। हमें क्या कहा है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रेंट, अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर है, देन द साइड अपोजिट टू देम आर आल्सो कांग्रेंट, क्या इनको जो अपोजिट साइड्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे? क्या मतलब है इसका? इसके कहने का मतलब क्या है? बहुत आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूं। इधर देख ले, आपके पास ये एक ट्राइंगल है। लेट्स सपोज दैट इज अ ट्राइंगल। ठीक है, इसको आप लोगों ने कह दिया ए, ये आपके पास है बी और ये आपके पास है सी। इसमें क्या क्या चीजें आपको गिवन है जो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाता है? स्टेटमेंट से कैसे पता चल जाता है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रेंट, बस ये हमारे पास गिवन हो गया। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रेंट, ये हमारे पास गिवन हो गया क्लास। हाँ, गिवन तो मैंने आपको बता दिया। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रेंट देन द साइड अपोजिट टू देम, ये दिन के बाद फिर हमारे पास रिक्वायर्ड शुरू हो जाता है और इधर तक जो होता है वो हमारे पास गिवन होता है। इफ से लेके इधर तक और दिन से लेके लास्ट तक ये हमारे पास क्या चीज होता है? रिक्वायर्ड होता है। अब मैं पहले गिवन लिख दूंगा। गिवन में है क्या? गिवन में हमारे पास ये है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल ए बी और सी, एंगल बी इज कांग्रेंट टू एंगल सी। ये बुक नहीं दिया है, ये बुक नहीं दिया है कि एंगल बी इज कांग्रेंट टू एंगल सी। ठीक है, एंगल बी इज कांग्रेंट टू एंगल सी, ये हमारे पास बुक नहीं दिया है। अब हमें क्या साबित करना है? टू प्रूव, जो मैंने आपको बता दिया कि दो चीजें हैं, एक गिवन और एक टू प्रूव। टू प्रूव हमारे पास ये है कि हमें इन एंगल की जो अपोजिट साइड है क्या वो भी आपस में बराबर है। आप जरा देख ले, ये एंगल बी एंगल सी के बराबर है, बुक ने हमें गिवन में कहा है। फिर इस बी का जो अपोजिट साइड है वो ए सी है और इस सी का जो अपोजिट साइड है वो ए बी है। तो क्या फिर ए बी हमारे पास बराबर होगा, कांग्रेंट होगा ए सी के? ये हमें साबित करना है। ठीक है, अब किस तरह साबित करेंगे? आप लोग मेरी हेल्प कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। कंस्ट्रक्शन, अब हमारे पास ऐसे कुछ है नहीं जो कि हम डायरेक्टली उन्हीं की मदद से इस थ्योरम को क्या कराएं, साबित करें। तो हमें मजबूरन कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि आप इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर दे। क्या कर दे? बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट करने का, जब भी आपके पास बाइसेक्शन का की बात आ जाए तो आप समझ जाएं कि बाइसेक्शन का मतलब यह है कि किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसको हम बाइसेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये लाइन है, आपको कोई कह रहे इसको बाइसेक्ट करा दो तो दरमियान में डिवाइड करा दो। ये लेट सपोज 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर। बाइसेक्शन का मतलब ये है। अब अगर इधर हमारे पास बाइसेक्शन की बात आ गई है एंगल ए के लिए, तो इसका मतलब ये है कि हमने एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, लेट सपोज आप लोगों ने इसको बाइसेक्ट करा दिया, वो बाइसेक्ट लाइन सीधी आ जाएगी इधर डी के साथ, क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके पास इसमें दो एंगल बन गए। इस एंगल को एंगल 1 का है, इस एंगल को एंगल 2 कहा है। ठीक है क्लास, अब आपके पास अगर आप गौर से देख लेना
तो एक ट्राइंगल से हटकर आपके पास कितने ट्राइंगल बन गए? 2 ट्राइंगल बन गए। और अगर आप कंस्ट्रक्शन को देख ले, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग BC 8 पॉइंट D, ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग BC 8 D। वो आपके साथ लिखा जा चुका है बुक की पेज नंबर 236 पर। अब आते हैं अपनी प्रूफ और स्टेटमेंट की तरफ। देख ले प्रूफ और इधर होगा स्टेटमेंट, दरमियान में आप एक लाइन खींच ली, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल से 2 बन गए हैं। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल AB और D, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है AC और D। ये 2 ट्राइंगल है। आपके पास 2 ट्राइंगल बने हैं। इन 2 ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, जरा गौर से देख ले क्लास। हम इसमें किस तरह साबित करेंगे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जरा आप देख ले, जब दोनों बराबर आ जाएंगे उसके बाद असल में हमारा काम स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखें, हमें पता है कि एंगल के साइड AB इस ट्राइंगल का और साइड हमें पता है कि एंगल B एक ट्राइंगल का और ये एंगल C दूसरी ट्राइंगल का आपस में बराबर है। ये हमारे पास गिवन से हमें पता था, ठीक है। फिर एंगल 1 जो हमने बनाया है और एंगल 2, एंगल 1 इज कांग्रेंट टू एंगल 2, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया, सपोजिशन से किया, ठीक है। ये हमने सपोजिशन से किया, 2 चीजें बराबर हो गई। अब एक चीज रहता है और वो है AD। AD एक ट्राइंगल में भी है और AD दूसरे ट्राइंगल में भी है। अब अगर आप देख ले तो हमारे पास 2 एंगल्स और एक साइड, एक ट्राइंगल के बराबर हो गया दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स और एक साइड को। क्या मतलब हो गया? एंगल C एंगल B के बराबर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। AD दोनों में कॉमन है, तो जब एक ट्राइंगल में 3 चीजें एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और साइड बराबर हो गए, सो बोथ द ट्राइंगल विल बी कांग्रेंट टू ईच अदर। दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल AB और D इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल A और CD, और सामने दलील लिखोगे एंगल एंगल और साइड पास्टुलेट इज कांग्रेंट टू एंगल एंगल और साइड। अब दोनों ट्राइंगल तो बराबर हो गए। अब रह गई ये बात कि जब 2 ट्राइंगल बराबर हो गए तो उसके तमाम रिमेनिंग एलिमेंट भी आपस में कांग्रेंट होंगे। क्या मतलब हो गया? इसका जो AB साइड होगा वो हमारे पास कांग्रेंट होगा AC के, और उसके सामने दलील लिखोगे करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कांग्रेंट ट्राइंगल्स, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कांग्रेंट ट्राइंगल्स। ये आपके पास उसके लिए एक दलील हो जाएगी, एक निशानी हो जाएगी। करिस्पॉन्डिंग, ये देखो करिस्पॉन्डिंग साइड, करिस्पॉन्डिंग मीन मुकाबले वाले, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कांग्रेंट ट्राइंगल्स। ये आपके पास थ्योरम नंबर 10.2 हो जाएगा। इफ 2 angles of a triangle are congruent, then the side opposite to them are also congruent. हमारे पास गिवन क्या है? गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B is congruent to एंगल C। हमें क्या साबित करना है? AB is congruent to AC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ले लिया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करो, एक को 1 कह दो, दूसरे को 2 कह दो। आपके पास एक ट्राइंगल से 2 ट्राइंगल असल में बन गए। अब आपके पास ट्राइंगल बन गए हैं ABD और दूसरा है ACD। एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अब हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल में कुछ चीजें बराबर है पहले से।
एंगल बी इस ट्राइंगल का और एंगल सी इस ट्राइंगल का बराबर है, हमें गिवन से पता है, ये देखिए गिवन में है। फिर एंगल 1 इस ट्राइंगल का और एंगल 2 इस ट्राइंगल का, ये भी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से लिया है। और लास्ट वन, ए डी साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो जब ए डी दोनों में कॉमन हो गया तो बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। हमने सामने दलील भी लिख दी, देयरफॉर साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, और सामने दलील लिख दोगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसी तरह आपके 2 थ्योरम क्लास इसमें हो जाएगी, ठीक है।